कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने। भाई साहब, इश्क में लोग क्या क्या करते हैं, सब किसी ने ताजमहल बनवाया, किसी ने, मैंने बताया मैंने इश्क में क्या काम किया, और मेरे जैसा तो काम किसी ने किया भी नहीं। मैंने उसको बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया। हास्य का वो बवंडर जो पूरे देश दुनिया में अपनी कविताओं से ठहाके लगवाता है, थोड़ा सा हाव भाव बना लीजिए थोड़ी देर के लिए। और मैं बुलाता हूं हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के हास्य व्यंग्य के बड़े नाम, बड़े भैया आदरणीय विनोद पाल जी को एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजाइए। 3 पंक्तियां मेरी और चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में था। लड़की ने बोला कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। मैं भाई साहब, हाँ मैं बतला दूं सरिता जी के, ये देखो ये सरिता जी, मैं सही बतलाऊं, राजस्थान में कुआं पड़ता है, जिस कुएं में ये विधा है कि उसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। ये देख लें कि मैं और जितेश भाई उस कुएं के पास गए, मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल तो कुएं में सवाज आई विनोद पाल, जितेश भाई ने अपना नाम लिया जितेश तो कुएं में सवाज जितेश नक्स। फिर इसने बोला यार सरिता जी का भी नाम लेके देखते हैं, तो इन्होंने दोबारा नाम लिया सरिता चौहान, तो कुएं में से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने बोला, मैंने कहा नहीं यार उनका प्रोग्राम करने जा रहे, एक बार दोबारा नाम, मैंने दोबारा नाम लिया सरिता चौहान, तो कुएं में से कोई आवाज़ नहीं। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा को गलती होगी तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो हमारा आवाज़ आया, जब हमने सरिता जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज़ क्यों नहीं आई। तो बाबा बोले बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, जितेश नक्श का जवाब हो सकता है, सरिता जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब है। तो सरिता जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया। मेरा लिफाफा तो इन सबसे थोड़ा सा मोटा बढ़वा देना प्लीज। और देखिए मैं आपको एक कविता से जोड़ना चाहता हूं कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था, मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम ना था। मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम ना था, और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था। और अगली पंक्ति समझ जाए तो भाई साहब तालियां चाहिए और आपका प्यार मिल जाएगा। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था, उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से मेरी गलतियों को मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन नेहा के पापा का फोन आया, मैं घबराया पर मैंने फोन उठाया, मुझसे बोले तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। है लड़की का बाप ये कह दे यार, लड़के के मन में कितनी खुशी हो जाती है। नेहा के पापा का फोन आया, मैं घबराया पर मैंने फोन उठाया, मेरे फोन उठाते बोले कि तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मन में हुआ पूछ लूं ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा। खैर मैं घर पहुंचते ही बाबूजी के पैर छू के बोला बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले बताइए नेहा के लिए कैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले बताइए नेहा के लिए कैसा है। मैं बोला आई थिंक बाबूजी आपको, मैं बोला बाबूजी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले बेटे नेहा नहीं तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंद है, मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है। करीना है, कैटरीना है, मैं कदर का सन्नी दिल, वो मेरी सकीना है। अरे माना आपकी मुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं नहीं ताली मत बजाओ, ये जो बातें दर पर दरत में बोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था।
नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी, रही सही कसर उस लड़के ने मुझसे निकाल ली। मुझसे बोला आप नेहा के भाई? मैं बोला मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे पहुंचा। बोला आज खुश तो बहुत होगी तू। बोली यार शादी है मेरी, क्या मैं रहूं गुमसुम? मैं बोला मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो। नहीं मेरी बाहों में क्या पोलियो गया था जो उसके भाई थाम रही हो? बोली यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरे जीवन में राम मंदिर का मुद्दा हूं, हर बार उठ के आऊंगा। मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। जितेश भाई ने बोला था जब लड़की पटे ना तो उसको अपने सारे खर्चे बताओ, तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। अरे आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेट और जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था, तूने बोली थी पाई पाई चुका दूंगा, एक भी पैसा लौटाया था, तेरा ओपन पत्राचार का फार्म भरवाया था। अरे वो 9वीं फेल, मैंने तो 12वीं पास करवाया था। और तेरे जिस चाचा ने मेरा सर आशिकी के चक्कर में फटवाया था, उसको कोविड होने पर रेमडेसिविर मैं ही लेके आया था। लेकिन जो बेस्ट चीज वो बता रहा हूं भाई साहब, उसने क्या बोला कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। पेडिक्योर क्या होती है मैं बताता हूं। ये जो आप घर के बाथरूम में टूटी खोल के और टूटी को पकड़ के अपनी एड़ियों को यूं यूं रगड़ते हो ना, ये महिलाएं उसके भी 3,000 रुपए देके आती हैं। इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। मैंने उसको बोला कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और तुझे जो एक्टिवा दिलवाई थी ना, कितनी भी दिक्कत हुई उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने। भाई साहब इश्क में लोग क्या क्या करते हैं, सब किसी ने ताजमहल बनवाया, किसी ने, मैंने बताया मैंने इश्क में क्या काम किया, और मेरे जैसा तो काम किसी ने किया भी नहीं। मैंने उसको बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया मैंने। तो ताली नहीं बजा रहे बताओ आप लोग? जितने खर्चे किए हैं वो सारे के सारे लौटाओ। कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ। मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। मैंने उसको बोला मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। अब जिसने अभी धड़कन फिल्म देख रखी होगी, मेरे साथ सुनील शेट्टी का डायलॉग बोलना। मैंने उसको बोला मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए ये मैं, बस यही गलती होगी मेरे चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। उसका बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? भाई साहब खरीद रहे थे आपके भाई को। लड़की का बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? अब जिसने घातक फिल्म देखी होगी मेरे साथ सन्नी देओल का डायलॉग बोलना। उन्होंने बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला ये मजदूर का हाथ का दिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या मारने लगे? मारते जा रहे थे। इस बात का गम नहीं है, साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है, मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे। कि बाहुबली की 2 की तकनीक में लगा रहे थे भेजा राजकुमारी नादवे मणिबंधम बहिर्मुखम तेजा। उनसे पिटपिटा के जब मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, स्कूटी पे बीच में बैठा के हरामखोर 3 इडियट का गाना गा रहे थे। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे। खैर एक दिन वो दिन भी हुआ, वो लड़का गली में बारात लेके आया, मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। बस ये बात उस लड़के के दिल को भा गई। भाई साहब उस लड़के को मेरे ऊपर दया आ गई। उसने लड़की का हाथ मेरे हाथ में थमाया, मैंने भी मौका नहीं गवाया, ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते,
मरना मर भी जाए नाने, मिट भी जाए दिल वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बत। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में नुपुर नाम की 5 साल की बच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में नुपुर नाम की 5 साल की बच्ची है।